हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन लर्निंग में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज ही स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैग्नेट कोई भी सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है आयरन को और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो हर एक मैग्नेट होता है उनके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक पोल्स जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होता है खुद को जो इटसेल्फ नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को रख लेता है। नॉर्थ पोल जो होगा वो उसमें नॉर्थ डायरेक्शन होगा। जैसे कि ये बार मैग्नेट है, इसको हम कमरे के बीच में जो है रस्सी से ऐसे बांध के रस्सी से बांध देते हैं हवा में। तो जो इसका नॉर्थ डायरेक्शन है वो असली का जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसकी तरफ होगा, साउथ जो है साउथ की तरफ होगा। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या पढ़ेंगे। हम सेफ्टी मेजर्स पढ़ेंगे, फ्यूज वायर और अर्थ का, मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज, और राइट हैंड थंब रूल, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जनरेटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो इसमें कोई कोई पार्ट जो है हमारे सिलेबस से कटे हुए भी हैं, वो भी देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मैग्नेट के अराउंड का एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है पाया जा सके, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है टेल्सा होती है, टी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के पास जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है मैग्नेटिक कंपास के हेल्प से। जो नीडल होता है मैग्नेटिक कंपास का वो फ्रीली सस्पेंडेड जो है बार मैग्नेट है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फील्ड लाइंस की। फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में चली जाती है मैग्नेट के। फील्ड लाइंस जो है क्लोज्ड कर्व होती है। मैग्नेट के पास क्लोज कर्व, ऐसे कर्व बनी होती है, क्लोज्ड कर्व। फील्ड लाइंस जो है क्लोजर होती है, स्ट्रॉन्गर क्लोज में जो है स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होता है फील्ड लाइंस के। और फील्ड लाइंस जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, किसी भी दो पॉइंट्स के लिए इंटरसेक्ट नहीं करती है। यहाँ देयर मस्ट बी, वहाँ पे दो नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएंगे अगर इंटरसेक्ट करेगी तो, जो कि पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन जो है मैग्नेट जो है फील्ड लाइंस की, मैग्नेट के अंदर है साउथ टू नॉर्थ और बाहर है नॉर्थ टू साउथ। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का शोन किया जाता है डिग्री से क्लोजनेस के फील्ड लाइंस के। जो मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट्स की, तो देख सकते हैं आप नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है। H.C. ओर्स्टेड जो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट में जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है। H.C. ओर्स्टेड बताया था इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है। अब हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल। हमने इमेजिन किया है करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर को हमने राइट हैंड में होल्ड किया है, तो उसमें जो हमारा थंब है वो पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, तब जो हमारी फिंगर्स है जो रैप्ड है वो कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड्स को दिखाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा राइट हैंड है, तो इसमें जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं, और ये जो हमारी कर्व्ड फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बता रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो ड्यू टू करंट थ्रू स्टेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है करंट की वजह से, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है कंसेंट्रिक सर्कल से हर एक पॉइंट पे कंडक्टर के। जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ से कंसेंट्रिक बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन जो है गिवन किया जा सकता है राइट हैंड थंब रूल से या फिर कंपास से। हमने देखा सर्कल्स जो है क्लोज होती है, कंडक्टर के पास जो है सर्कल्स ज्यादा पास की होती है क्लोज। मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जो करंट की स्ट्रेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन फ्रॉम करंट, मतलब कंडक्टर, मतलब डिस्टेंस जो है कंडक्टर का। तो अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे जो है कम
आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वही पास आएंगे तो बढ़ जाएगा, तो मतलब कि पास आने से बढ़ जाएगा और दूर जाने से घट जाएगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर रूप में करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो देखते हैं। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कंसेंट्रिक सर्कल से एवरी पॉइंट पे। ठीक है। सर्कल लार्जर होता जाता है जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, लार्ज होता जाता है। हर एक पॉइंट में जो वायर है करंट कैरी करता है, तो उस पे राइज देगा मैग्नेटिक फील्ड को। ऐसा हमें दिखेगा कि स्ट्रेट लाइन जो है सेंटर ऑफ लूप में, लूप के सेंटर में जो है स्ट्रेट लाइन है। डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की अंदर में भी लूप के सेम ही होता है। यही है। फैक्टर सब देखेंगे, अफेक्ट जो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में। मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पासिंग कंडक्टर के, जो करंट पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। जितना दूर जाएंगे उतना कम होगा। ठीक है। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न, और कितने टर्न है कॉइल्स में इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है एडिटिव है नेचर में, और मैग्नेटिक फील्ड एक लूप में जो है ऐड हो जाता है, बढ़ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड अनदर लूप से बढ़ जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जो करंट है एक सर्कुलर टर्न में उसको कुछ डायरेक्शन देनी होती है, उसके पास कुछ डायरेक्शन होती है। अब हम देखते हैं सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड अब एक कॉइल होता है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर का, जो रैप होता है क्लोजली किसी भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये कॉइल है, इसको ऐसे जो है सर्कुलर टर्न्स देके जो है रैप कर दिया गया है क्लोजली, तो ये हमारा सोलेनोइड बन गया है। जब इसमें करंट पास करते हैं तो एक सोलेनोइड मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनोइड में बिल्कुल सिमिलर होती है, बार मैग्नेट की तरह बिल्कुल सिमिलर होती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म होती है सोलेनोइड के अंदर, और पैरेलल लाइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की बाहर में सोलेनोइड के नॉर्थ टू साउथ होती है, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर में जो है साउथ टू नॉर्थ होती है। सोलेनोइड को यूज किया जाता है मैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि सॉफ्ट आयरन है, तो उसको मैग्नेट बनाने के लिए सोलेनोइड का यूज किया जाता है। अब हम डिफरेंस देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में और जो है परमानेंट मैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट होता है और इजीली से जो है डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। परमानेंट मैग्नेट इजीली से डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ जो है बदल सकती है इसकी, परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ फिक्स रहती है। पोलैरिटी को बदल सकते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पोल्स को बदल सकते हैं, इसमें परमानेंट मैग्नेट में पोल्स को नहीं बदल सकते हैं। जनरली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग होते हैं और परमानेंट मैग्नेट जनरली वीक होते हैं। अब हम देखते हैं फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में। एंड्रे मैरी एम्पियर ने सजेस्ट किया था कि जो मैग्नेट है वो इक्वल ऑपोजिट फोर्स भी लगाता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो यही देखते हैं हम। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है कंडक्टर में वो मैक्सिमम होता है जब डायरेक्शन होता है करंट का राइट एंगल परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इसके बीच में जब हमने इसे रख लिया है सॉफ्ट आयरन को, तो इसमें जब करंट पास कराएंगे तो ये हम जो है हमारी करंट की डायरेक्शन है, तो ये जो परपेंडिकुलर है तो इस टाइम में जो है डायरेक्शन होगा मैक्सिमम होगा। और डायरेक्शन होता है फोर्स का, वो रिवर्स किया जा सकता है डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके। अब हम देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे हम। इसमें जब हम थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को जब हम स्ट्रेच करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर लेफ्ट हैंड में, तो जो फोर फिंगर होता है डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की, और मिडिल फिंगर जो है वो बताता है डायरेक्शन करंट की, और जो थंब है हमारा वो डायरेक्शन बताता है फोर्स मोशन की और फोर्स की। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो थंब है ये मोशन बता रहा है, फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है ये करंट बता रहा है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर।
और जो हमारा ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये इसी से वर्क करता है इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट हमारे सिलेबस से कटा हुआ है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो है उसका कंडक्टर में भी कुछ इंड्यूस्ड करंट होता है, करंट इसमें एक्सपीरियंस किया जाता है। तो उस करंट को जो है इंड्यूस्ड करंट कहते हैं और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम एक कंडक्टर लेते हैं, मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में उसे रख देते हैं, उसमें करंट पास नहीं कराते हैं, तो उसमें जो है कुछ करंट एक्सपीरियंस किया जाता है, तो इसको उस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट और उस फिनोमेनन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं मूव्ड मैग्नेट मूव्ड इनटू द कॉइल। इसमें इस मैग्नेट को इसमें मूव कराया जा रहा है, तो मूवमेंटरी जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में, ये हमें इंडिकेट करेगा कि इसमें जो है करंट पास किया गया है, जबकि हमने करंट पास नहीं किया, बस मैग्नेट डाल दिया। तो मैग्नेट को जो है स्टेशनरी को इनसाइड द कॉइल रख देंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर मैग्नेट इज विड्रॉन, अगर मैग्नेट को निकालेंगे तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा जी में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फर्स्ट केस में जब डालेंगे, डालने टाइम में डिफ्लेक्शन होगा, और जब वहीं पे छोड़ देंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और निकालने टाइम में होगा, क्योंकि जब हम डाल रहे हैं तब मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, चेंज हो रही है, और जब निकाल रहे हैं तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और वैसे तो अगर एक ही जगह छोड़ देंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। हमने पढ़ा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जो है इंड्यूस्ड करंट होता है। तो इसमें जो थर्ड केस है जिसमें हम निकाल रहे हैं मैग्नेट को, तो उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता है गैल्वेनोमीटर जी। एक्टिविटी नंबर 2, इसमें स्विच ऑन जब हम करेंगे, स्विच ऑन जब करेंगे तो कुछ डिफ्लेक्शन होगा जी में, ये भी बिल्कुल उसी की तरह है। तो यहाँ पे हमने ये कॉइल है, इसमें हमने स्विच ऑन किया तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और इस कॉइल के पास जाएगी, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा जी में। और अगर हम करंट को फिर ऑन कर दिया हमने तो थोड़ा सा होगा, फिर रुक जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक बार आ चुकी है। तो जब हम दोबारा फिर स्विच ऑफ कर देंगे तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ से हट जाएगी, तो फिर दोबारा थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जैसे कि फर्स्ट केस में दिखाया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें जब हम थंब को और जो हमारा फोर फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है उसको राइट हैंड को ऐसे राइट एंगल्स बना के रखेंगे एक दूसरे की, तो जो फोर फिंगर है वो हमें डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और जो थंब है वो हमें बताएगा मोशन की डायरेक्शन, और तब जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की वो हमें मिडिल फिंगर के द्वारा पता लगेगी। तो इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इलेक्ट्रिक जनरेटर, और इसको यूज किया जाता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने में। ये आप देख सकते हैं, तो हमने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच किया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो मूवमेंट बताता है कंडक्टर का थंब, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फोर फिंगर बताता है, तब जो हमारा मिडिल फिंगर है वो करंट बताता है इंड्यूस्ड करंट का कंडक्टर में। इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला हमारा पूरा पार्ट कटा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। डीसी जनरेटर भी कटा हुआ है, एसी एडवांसेड डायरेक्ट करंट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सारे पार्ट कटे हुए हैं, अर्थ वाइज शॉर्ट सर्किट सब कटा हुआ है। आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है हमने पढ़ी थी, अब डिफाइन कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो एरिया, वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्सपीरियंस किया जाता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हम देखते हैं हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो है किसने डिस्कवर किया था, तो हमने पढ़ा था ओरस्टेड नाम करके था कुछ, आज ये देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये किसने किया था? ओसी ओर्स्टेड, यही नाम था शायद उनका। हाँ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? हाँ, एच.सी. ओर्स्टेड, उनका नाम है एच.सी. ओर्स्टेड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को उन्होंने फाइंड किया था। अब हम वाई डज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं होती है। अगर किसी पॉइंट को वो इंटरसेक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब वो हो जाएगा कि जो डायरेक्शन है नॉर्थ की वो दो है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करती। अब देखते हैं व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर है क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है सॉफ्ट आयरन। ठीक है, अब हम देखते हैं किसने बताया था राइट हैंड थंब रूल। तो ये है मैक्सवेल, है ना, मैक्सवेल। अब हम देखते हैं जो क्या कंडीशन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल ऑफ वायर एंड गैल्वेनोमीटर। देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द गैल्वेनोमीटर एंड मैग्नेट। देयर विल must be a relative motion between galvanometer and generator. There must be a relative motion between the coil of wire and the magnet. तो इसमें है डी है, यानी कि must be a relatively motion between coil और coil, वायर के coil और मैग्नेट में जो है मोशन होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट प्लेस्ड। जो है कभी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर में जब उसको हम प्लेस करेंगे जो है पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की प्रेजेंस को सर्किट में जो है डिटेक्ट कर सकता है? तो वो है गैल्वेनोमीटर। कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने में जनरेटर यूज किया जाता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ coil of an electric motor, producing induced current in the coil due to relative motion between a magnet and the coil, the process of generating magnetic field due to current। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये सी, ठीक है। बी है प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर के कॉइल को घुमाने से जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, 13 का हमारा बी है। अब हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल है वो डाइवर्ट हो जाता है वेस्ट की तरफ, डिफ्लेक्ट हो जाता है नॉर्थ से, वेस्ट से आ रहा है और नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है एक फील्ड से। तो ये फील्ड जो है मैग्नेटिक है, तो जो है डायरेक्शन फील्ड की क्या होती है? तो देखिए वेस्ट से आ रही है पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, और वो जो है नॉर्थ की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो जो है हमारा डायरेक्शन जो है फील्ड की वो क्या होगी? तो वो होगी डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज ए मैग्नेट, हमने पढ़ा। परमानेंट मैग्नेट वो भी हमने पढ़ा, टेम्पररी मैग्नेट पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पढ़ी, जो शेप है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के से, तो वो है कंसेंट्रिक सर्कल की शेप की। माइक्रोफोन कौन से इलेक्ट्रिक करंट के कौन से इफेक्ट पे यूज करता है? वो आपको रिले होमवर्क में है। देयर आर 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट में। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरह पॉइंट करता है जब रेस्ट में होता है। लाइक पोल्स जो है रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक पोल्स जो है टू मैग्नेट के अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट्स आर परमानेंट मैग्नेट
हाँ तो ये हमारा ट्रू है। उसके बाद ऑल करंट कैरिंग कंडक्टर में नॉट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, जो जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर है प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो सोलेनॉइड है, तो हाँ है सोलेनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है रिस्पॉन्सिबल है स्पीकर के काम करने में, तो ये भी सही है। सोलेनॉइड जो है क्रिएट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हाँ करता है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है कम हो जाता है जब हम इंक्रीज करते हैं करंट किसी भी कॉइल में सोलेनॉइड के, तो हाँ सही है ये भी। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है जब हम बढ़ाते हैं नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी कॉइल में, तो सोलेनॉइड के, तो हाँ। अब हम देखते हैं जितने भी मैग्नेट हैं उनमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, हाँ ठीक है। लाइक पोल जो है रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ये भी ठीक है। हाँ तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी। अब ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये भी सही है। तो दो नॉर्थ डायरेक्शन होनी चाहिए, तो हाँ ए जो है एक्सप्लेनेशन भी है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है। जो स्पीड है कॉइल की मोटर में बढ़ा दी जाती है, तो जो रिडक्शन है करंट फ्लोइंग का, वो करंट जो फ्लो हो रही है वो घट जाएगी। और जो जब रोटेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक मोटर में, तो कुछ इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो रोटेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक मोटर में तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, हाँ ये तो ठीक है हमारा। और जो स्पीड है कॉइल की वो इंक्रीज हो जाती है, तो वहाँ रिडक्शन होता है करंट फ्लोइंग, तो आर हमारा सही है, ए इनकरेक्ट है, आर सही है। ऐसे शॉर्ट आंसर, एक चार्ज पार्टिकल्स है राइट एंगल पे इंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे इंटर करता है, ठीक है। तो जो है नेचर है चार्ज पार्टिकल्स का, अगर ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स तो डायरेक्शन पॉइंटिंग तो आउट ऑफ पेज, तो जो है पॉइंटिंग डायरेक्शन है, तो नेचर क्या हुआ चार्ज पार्टिकल्स का, तो ये आपको निकालना है। व्हेन डज शॉर्ट सर्किट ओकर, शॉर्ट सर्किट कब होता है, जो जब जो है ओवरलोडिंग होती है, ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। राइट द 3 वेज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, 3 वेज बताने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करनी है। तो एक तो है मैग्नेट को ले आओ कहीं से, यूज ऑफ मैग्नेट, फिर दूसरा है करंट पास कर देना है कंडक्टर से, फिर दूसरा है करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट्स को एक साथ ले आना है, ठीक है, 3 वेज। यूज बताना है सेफ्टी डिवाइस का इलेक्ट्रिक सर्किट में, ताकि वो जो है ओवरलोडिंग ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। सोलेनॉइड क्या है, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कहाँ होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में, तो ये होती है बाहर, आउटसाइड। पैटर्न बनानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर में, जो है पैटर्न बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो वो होती है नॉर्थ टू साउथ, हमने पढ़ा था। अर्थ, व्हाट इज अर्थ वायर, हाउ इट वर्क्स इन आवर डोमेस्टिक सर्किट, तो ये हमें नहीं पता, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा था, एक्टिविटी बतानी है और एक एप्लीकेशन बताना है, हमने सब पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये भी पढ़ा था, क्या मटेरियल यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, और हम स्टूल यूज कर सकते हैं तो नहीं कर सकते स्टूल यूज। हमें बताना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पता है हमें। प्रिंसिपल बताना है जिसपे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर यूज करता है, काम करता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे, हमने पढ़ा था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे ही काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। आर्मेचर, ब्रशेज और स्प्लिट रिंग, ये हमारे सिलेबस से दूर है, ठीक है। हिंट सब दिए गए हैं कुछ, तो अब हम कुछ इससे रिलेटेड वर्कशीट्स देख लेते हैं। इसमें हमने पढ़ाई था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, जो है उसके बाद एचिस और शेड, उन्होंने करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बताई थी, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, स्टेट करंट में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो 12 मिनट प्रॉपर्टी बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स की,
दो मैग्नेटिक लाइंस जो है फोर्स को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती? राइट हैंड थंब रूल क्या है? पैटर्न बनाना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड्स जो है करंट एक सर्कुलर ग्रुप में जब पास कराते हैं तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में। उसके बाद सोलेनोइड पढ़ा हमने। इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? सर्कुलर लूप वाइड लाइन इन द प्लेन ऑफ द टेबल, करंट पास कराया है क्लॉकवाइज तो राइट हैंड रूल फाइंड करना है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड और आउटसाइड द लूप के। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कैसे बनता है? सोलेनोइड को है, सोलेनोइड में यूनिफॉर्म कहाँ होती है? आउटसाइड में। ठीक है। डिफरेंशिएट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। अब जो है उसके बाद टेक, फिर ऑब्जर्वेशन मतलब कि इफेक्ट जो है चेंज डायरेक्शन में करंट के, वो पढ़ा हमने। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा। फिर क्वेश्चन है कुछ। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये जो है एक फिजिक्स थे, इन्होंने स्टडी किया था, माइकल फैराडे। तो ये है माइकल फैराडे, वो गलत आंसर मैंने आपको गलती से बता दिया था, माइकल फैराडे होगा इसका आंसर कि किसने इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब कि वो किया है, खोज इन्वेंट किया है। और गैल्वेनोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंट है, वो यूज किया जाता है करंट पास करने, डिटेक्ट करने किसी भी सर्किट में। और जो पॉइंटर है वो 0 पर आता है और सेंटर में, और अगर डिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट और राइट, अगर राइट डायरेक्शन से हो रही है करंट पास तो राइट होगा, अगर लेफ्ट डायरेक्शन से हो रही है तो लेफ्ट होगा। फिर हमने एक्टिविटी से भी देखा, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस देखा, वे कैसे कैसे कर सकते हैं इंड्यूस करंट को। प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख सकते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर को, और कॉन्स्टेंटली कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग कंडक्टर को गिरा सकते हैं। तो उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा करना है हमें तो इंड्यूस करंट हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो होता है हमारा खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।